Today we start finding numbers between two rational numbers from your book. Hope you are enjoying the video. So the question is find a rational number between 1 and -1. Find a rational number. एक रैशनल नंबर चाहिए. Find a rational number. तो सॉल्यूशन देखो बेटा, क्योंकि हमको एक रैशनल नंबर चाहिए तो एक रैशनल नंबर मैं तीनों मेथड से बताऊंगा. नंबर लाइन मेथड, अगर मैंने नंबर लाइन बनाई, ये 1 है, ये -1 है, ये 0 है और ये +1 है, तो क्या नंबर हो गया? वी नो दैट. अगर मैं इसको ऐसे ही बाय ऑब्जर्विंग नंबर लाइन, पहला मेथड हो गया बाय ऑब्जर्विंग नंबर लाइन, वी गेट क्या? एक नंबर चाहिए. 0 भी रैशनल नंबर है, लेकिन 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 छोड़ दो, 0 नहीं लेते. 0.5 ले सकते हैं. वी गेट 0.5 और हाफ है कि नहीं? देखो हाफ ले सकते हैं भाई, हाफ. और ये आपको पसंद नहीं लग रहा तो -हाफ ले लें, या -0.5 और -हाफ. ये क्या हो गया? 1/4, माइनस का 1/4, माइनस का 3/4, माइनस का 1/, प्लस का 1/4, प्लस का 3/4. ये आपको पता होना चाहिए है, ये आपको पता होना चाहिए. कैसे? अगर ये 0 है, ये 1 है, इस नंबर लाइन को हमको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है. तो 1, 2, 3. तो देखो ये कितने हैं? ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है. कितना है? 1 किलोमीटर मान लिया हमने. ये 1 किलोमीटर है. हमने क्या कर दिया? इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा. 1/4 ये भी हो गया, 1/4 ये भी हो गया, 1/4 ये भी हो गया और 1/4 ये भी हो गया. ये चारों डिस्टेंस 1/4 के हो गए. अब आप देख लो, अगर मुझे ये पॉइंट चाहिए, देखो तो क्या है? 1/4 और 1/4 को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 2/4. हाफ आया कि नहीं आया? देखो अपने आप ही आएगा. मतलब ये हाफ है, ये भी हाफ है. तो ये आपको पता होना चाहिए. आपको 10 पार्ट में बांटना है तो 1/10 से डिवाइड करेंगे. आपको अगर 10 पार्ट में बांटना है इस डिस्टेंस को तो आपको 1/10 से डिवाइड करना पड़ेगा. 100 पार्ट में बांटना है तो मैंने वही बोला था, जितने पार्ट में बांटना है, जितने नंबर चाहिए उसके एक ज्यादा डिनोमिनेटर होना चाहिए. और जितने पार्ट में बांटना है, जितने नंबर चाहिए, कॉन्सेप्ट मत मिस करना, जितने नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा डिनोमिनेटर बनाना है. और जितने पार्ट में बांटना है उतना डिनोमिनेटर होना चाहिए. तो अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो डिनोमिनेटर 11 होना चाहिए. अगर आपको बिटवीन में 10 नंबर चाहिए तो डिनोमिनेटर 11 होना चाहिए. और 11 पार्ट में बांटना है तो 11 से ही डिवाइड करना है. ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट अलग अलग है. 10 नंबर में बांटना था तो 11 होना चाहिए डिनोमिनेटर, और 11 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट में डिवाइड होगा. इसका मतलब यही है. ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन रटा हुआ है. पढ़ा हुआ नहीं है, क्या हुआ है? रटा हुआ है. तो ये कॉन्सेप्ट समझो. डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ है? हमने किसी चीज को उतने ही पार्ट में बांट दिया है, और न्यूमरेटर हमने उतने पार्ट अपने लिए निकाल लिए हैं. डिनोमिनेटर मीन्स हमने उस चीज को उतने पार्ट में बांट दिया है, और न्यूमरेटर मीन्स हमने अपने लिए उतने पार्ट निकाल लिए हैं. ओके, तो ये नंबर लाइन वाला आप कितने निकाल सकते हो? एक स्टेप हो गया. दूसरा मेथड क्या बताया था कि जो फर्स्ट नंबर है, क्योंकि एक ही नंबर चाहिए, और जो सेकंड नंबर है उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है तो भी एक रैशनल नंबर मिल जाएगा. तो देखो हमने -1 और +1 को क्या कर दिया? ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया. तो ये क्या आ गया? 0 डिवाइडेड बाय 0, दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0. तो 0 भी एक रैशनल नंबर है. अगर टीचर पूछता है नहीं तो कोई बात नहीं, बोलना है सर कुछ और दूसरा नंबर निकाल लेते हैं. बट 0 भी ऑल्सो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 को हम ऐसे निकाल सकते हैं. लेकिन टीचर को समझाने की जवाबदारी तो आपकी है ना. टीचर की समझाने की जवाबदारी यहाँ पे है. टीचर बोला नहीं हम नहीं मानते, आई डोंट एग्री. टीचर बोला आई डोंट एग्री, तो ओके सर लेट मी डू अनदर
क्या करोगे आप? अब आपने जो नंबर 0 यहाँ पे निकलेगा वो भी तो इन दोनों के बीच में ही होगा, और जो नंबर यहाँ निकलेगा वो भी इन दोनों के बीच में होगा। तो आप क्या करोगे? आपने क्या किया, एक नंबर 0 और 1 को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। 0 और 1 को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज हाफ। हाफ निकल आया, हाफ निकल आया। अच्छा, अब दूसरा नंबर 0 में -1 ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो -हाफ निकल आया। मतलब 2 नंबर चाहिए उनके बीच में। आप, ये भी एक तरीका है, ये भी तरीका है, डिपेंडिंग अपॉन है आपने कैसे, देखो ये कैसे हो सकता है। अच्छा, मिटाल दिया मैंने, तो लिख देता हूं दोबारा से। आई होप यू आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो हम क्या है, हम 2-2 नंबर लेके भी नंबर बीच में निकाल सकते हैं, 3, 4, 10। लेकिन वो क्या है, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे कैसे, जैसे हमने जब हमको दे रखा था -1 और 1, तो हमने 0 निकाला इसके बीच में, और फिर 0 निकालने के बाद में हमने यहाँ हाफ निकाला। तो -1 और 1 के बीच में हाफ, 1 के बीच में 0 कैसे आया? तब आया जब हमने इसको और इसको कंसिडर किया था, -1 को इसको कंसिडर किया था, तो हमारे बीच पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 0। हमारे पास क्या आ गया? 0। अच्छा, जब हमने 0 को और इसको कंसिडर किया तो हमारे पास आ गया हाफ आ गया। मतलब जब हमने -1 इस मेथड से निकाला तो हमारे पास क्या आ गया था? 0 आया था। और जब हमने 0 और -1 को कंसिडर किया तो -हाफ आ गया। मतलब इसकी बात कर रहा हूं, ये -हाफ आ गया, यहाँ पे आएगा। और जो प्लस मैंने जो मिटाल दिया है, जो उसको कंसिडर करते तो मेरे पास ये पहले लिखा था ना, तो 0 और 1 को कंसिडर किया तो हाफ आ गया, हाफ आ गया। सिमिलरली इस हाफ को और इन दोनों को कंसिडर करेंगे तो नंबर यहाँ मिलने वाला है, वो आएगा 1/4। फिर इन दोनों को कंसिडर करेंगे तो नंबर यहाँ पे आएगा, ऐसे बीच में कर करके। लेकिन ये सारे नंबर आ तो -1 और 1 के बीच में ही रहे हैं। ऐसे ही आप 0 और हाफ के बीच में नंबर निकाल सकते हैं, इसके बीच में नंबर निकाल सकते हैं, इसके बीच में नंबर निकाल सकते हैं, इसके बीच में नंबर निकाल सकते हैं। सो देयर आर बाय सिलेक्टिंग 2 नंबर्स, ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 1 नंबर आ जाएगा। ठीक, एक ये तरीका हो गया। एंड थर्ड मेथड इज जिसमें हमको जितने नंबर चाहिए थे उससे एक ज्यादा से क्या करते थे, डिवाइड। तो क्या था हमारा, एक था -1, एक था 1। हमको नंबर चाहिए कितने, 1। तो हम इसका डिनोमिनेटर कितना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 है, डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर एक ज्यादा बना देंगे। क्या बना देंगे, एक ज्यादा बना देंगे। एक ज्यादा डिनोमिनेटर बनाया तो ये क्या हो गया मेरे पास, -2/2, और ये क्या हो गया, 2/2। तो इसके बीच में क्या क्या नंबर आ गए, इसके बीच में नंबर आ गए -1/2 0/2 और 1/2। भाई क्यों, -2 -1, ये नंबर इसके बीच में ही तो है, यही तो पढ़ा था हमने। हमें तो एक नंबर चाहिए था, लेकिन डिनोमिनेटर 1 था, तो डिनोमिनेटर ज्यादा करना पड़ेगा हमें। डिनोमिनेटर -1, और या तो हम 0 निकाल लेते, 0 तो पहले से ही है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व करके निकाल सकते थे। बाय ऑब्जर्विंग आप 0 पुट कर देते। एक ये भी मेथड है। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एलोब्रेट कर दिया मैंने, और आप 0 को भी ले सकते हैं। देखो, ठीक है, 0 आपका क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है, आपका आंसर 0 ही हो जाएगा। 0 कैन बी आंसर, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। केवल आई वांट टू डेवलप योर होल कॉन्सेप्ट, और अदरवाइज यू कैन फाइंड 0। आप 0 ही निकाल लें, आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्योंकि क्या कर सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, सिंस 0 लाइज बिटवीन -1 एंड 0,
Therefore 0 is number, required number. 0 is required number. 0 ही है, ठीक है. और कोई निकालना तो निकाल सकते हैं. Let us proceed for next question. So this is the question. We have to find out two rational number between 1/6 and 1/5. So solution क्या होगा? Two rational number between, आप RN नहीं लिखेंगे, you will write complete rational number, okay? Between 1/6 and 1/5. So first step, make denominator same. First make denominator same. तो LCM क्या लेंगे? LCM 6/5 क्या होता है? 30. आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा. नहीं आता है तो आप मुझे बताएं, मैं एलसीएम देने के लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है. ओके, लेट मी नो. तो मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का. आई हैव टू मल्टीप्लाई 5 एंड मुझे इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर क्या आ गया? 5/30. यहाँ पे आ गया 6/30. तो इसके बीच में हमको तो केवल दो ही नंबर चाहिए थे. इसके बीच में इस कंडीशन में हम लोग कितने नंबर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं एक भी भाई. 5 के बाद 6 डायरेक्ट आ रहा है. हमने एलसीएम सेम किया, अभी तक एलसीएम सेम किया, लेकिन इसके बीच में कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है. तो अगेन मल्टीप्लाई. अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो अगेन मल्टीप्लाई बोथ फ्रैक्शन बाय व्हाट? 2. मतलब बोथ फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों करना पड़ेगा, ठीक है. दोनों करना पड़ेगा. क्यों? जब डिनोमिनेटर सेम था, कब का केस है? जब हमने 3 और 4 का निकाला था और इसका डिनोमिनेटर सेम था तो हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे? एक ज्यादा से, जितने चाहिए होते हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करते थे. तो यहाँ पे हमने क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कितने चाहिए? यहाँ में 2 चाहिए. कितने चाहिए? 2 चाहिए. तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा? 10 और 12 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 10 और 12. लेकिन हमने कितने चाहिए थे? 2 चाहिए. तो एक से ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे. सॉरी, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. तो 3 से जब मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आ गया? देखो, हमको जब डिनोमिनेटर सेम है तो 2 चाहिए थे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या आंसर आ गया मेरे पास? 15/90. ये आ गया मेरे पास 18/90. देयरफॉर नंबर्स आर, आंसर क्या हो गया? 16/90 और 17/90. दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन.